खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। अभी अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को ख़िताब किया और मैंने उनकी पूरी स्पीच सुनी। मैं समझता हूं कि जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है और उसकी फॉरेन पॉलिसी सॉवरन होनी चाहिए, इस पे मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। और सारी उम्र हमारी तो यही कहने में हुई कि पाकिस्तान ने हमेशा गिरवी डाला अपने आप को पैसों के लिए और फजूल किस्म के फ़ायदों के लिए। एंड द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान वाज नेवर पार्ट ऑफ द कंसर्न ऑफ दोज हु रूल्ड पाकिस्तान। आज फिर इमरान खान ने बड़ी हिम्मत से माना, और जो मैं हमेशा से कह रहा हूँ, और मुझे पता नहीं कितनी गालियाँ और ये और वो कि तुम इंडियन एजेंट हो, पता नहीं क्यों बकवास इस किस्म की लोग करते हैं। आई स्पीक इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान विच इज़ ऑल्सो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, एंड दैट इज़ पीस। यहाँ पे गुर्बत ने सदियों से लोगों का बुरा हाल किया हुआ है। अब कोशिश करके इसको ख़त्म करना है, और वो सिर्फ अमन से हो सकता है, इस इलाके में दोस्ती से हो सकता है। इमरान खान ने जो कहा है कि इलेक्शन आप करें और उसके बाद जो है हुकूमत जो भी लोग इलेक्ट करें, मैं प्रिंसिपली उसके हक में हूँ। टेक्निकली अलबत्ता अब ये जो है नो कॉन्फिडेंस वोट जब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएगा, और आज साबित हो गया इमरान खान अंडरस्टैंड्स कि ये उनके ख़िलाफ़ ही जाएगा, एंड टेक्निकली अ न्यू प्राइम मिनिस्टर एंड अ न्यू गवर्नमेंट कैन बी इलेक्टेड टेक्निकली। फाइन। अगर नई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं चाहती इलेक्शन एकदम करवाना, तो ये उसका एक प्रीरोगेटिव आप कह सकते हैं। देर इज़ नथिंग इन द रूल्स विच रिक्वायर इट, दैट इज़ ट्रू। बट एक चीज़ होती है लीगैलिटी और एक चीज़ होती है लेजिटिमेसी। फ़र्क है दोनों में। लीगली तो जो नई हुकूमत आएगी उसके पास 1 साल या जितना है वो बिल्कुल उसी की डिसीशन है। बट लेजिटिमेट हुकूमत तब बन सकती है अगर वो इलेक्शन भी करवा लें और लोग उनको वोट दे दें और फेयर और फ्री इलेक्शंस हों। तो जहाँ पे इमरान खान ने ख़त्म किया बात, वो असूलन कोई बुरी बात नहीं है कि एक नए इलेक्शन हो और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब और उनके साथी जो हैं, अगर अवाम उनको वोट देती है तो देन फॉर द नेक्स्ट 5 years और वट एवर दे आर द लेजिटिमेट लीगल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब भी हैं वो, अगर वो ना चाहें। इमरान खान का जो ये है कि आप इलेक्शन करवाएं, देर इज़ नो रूल रिक्वायरिंग इट। देर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ क्या कहते हैं, लेजिटिमेसी अवाम की नज़र में। तो आज की स्पीच एक हद तक आई फेल्ट सॉरी फॉर द मैन एज वेल। अगर हमारी बात पहले सुन ली होती तो ये कश्मीर के ऊपर इतना बड़ा, यार लाइन ऑफ कंट्रोल तो उन्होंने क्रॉस नहीं ना की। और एक्चुअली आर्टिकल 370 वाज सिंस अ लॉन्ग टाइम ओनली अ पेपर एक्सरसाइज। बेसिकली तो उनकी जो सेंट्रल हुकूमत है वो ही मैनेज करती थी सारी वहाँ के अफेयर्स, बिकॉज फॉर इंडिया कश्मीर इज़ एज मच अ क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी एज फॉर एनी वन एल्स। हमारे पास जो कश्मीर है, हम देने को 1 इंच तैयार नहीं है, इसी तरह से वो देने को तैयार नहीं है। 47-46 में अगर गलत फैसले ना होते तो कश्मीर का एक और हिस्ट्री बनती, वो नहीं बन सकी। तो पीटने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। मेरे ख्याल से इमरान खान वेंट वेरी रॉन्ग इन टेकिंग सच ए इनफ्लेक्सिबल स्टैंड ऑन इंडिया आफ्टर आर्टिकल 370। इंडिया के अंदर बहुत बहस हुई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत लोगों ने चैलेंज किया है, बट द फैक्ट इज़ कि 90% जिसके पास ज़मीन हो उसी की मलकियत होती है। तो ये तो हुकूमतें हैं भाई, स्टेट्स हैं,
उन्होंने कहाँ आपकी बात माननी थी? 3-4 जंगें भी आपने करके देख ली हैं। आपने यहाँ पे चंदे जुम्मे को इकट्ठे करवा करवा के लोग भेजे, वहाँ पे जो एक थर्ड ऑप्शन थी वो भी ज़ीरो हो गई। आप कश्मीर को आज़ाद भी ना करा सके। अब उन्होंने एक और वो दिखाया है कि यहाँ से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया अंडर ड्यूरेस। तो हर एक तरफ अपना अपना डॉसियर जो है ना, उसमें एक एक पॉइंट ऑफ व्यू है। सो आई थिंक दैट्स वेयर आई थिंक इमरान खान वेंट वेरी रॉन्ग। अगर उन्होंने इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन किए होते पैदा, चाइना के साथ हमारे होने चाहिए, तो इस तरह इमरान खान को कोई कॉर्नर ना कर सकता, बिकॉज इस इलाके में पहले से ही एक यूनिटी का माहौल होता। अब ही इज़ ऑल अलोन। अब वो कहते हैं कि अमेरिका ने, अब मैंने तो वो ख़त देखा नहीं, हु शुड आई ट्रस्ट। लोग कहते हैं जी हमने पढ़ा है, उसमें कोई थ्रेट नहीं है। इमरान खान वॉज क्लेमिंग कि जी ये इस किस्म का थ्रेट है। सो आई एम इन नो पोजिशन टू सिट इन जजमेंट ऑन this American note, which was noted down by, I think, the ambassador we have in the US or whosoever. So, as long as I've not seen it, I'm in no position to judge who's speaking the truth. But what I think कि Pakistan is there to stay. आप 220 मिलियन लोगों का यार मुल्क है, इनके लोग हार्ड वर्किंग है। मैं तो यूरोप में देखता हूँ ये लड़के बेचारे आके वो फूड सर्व कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, हालांकि उन्होंने एमडी किया हुआ है ईस्टर्न यूरोप में, डॉक्टर्स हैं वहाँ के, लेकिन पाकिस्तान में उनकी डिग्री नहीं मानी जाती। हाँ जी, आप अपने क्वालिफाइड लोगों को तो नौकरी नहीं देते। हाँ जी, और वो यहाँ पे काम करते हैं, अपने ख़ानदान पालते हैं। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उनको ये जनून इस्लामोफोबिया का बेकार दे दिया हुआ है। चंद बदमाश लोग जो हैं वो सारे वेस्टर्न यूरोप की डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ उनकी कोई बात। इमरान खान वॉज वेरी रॉन्ग इन टेकिंग अप दैट स्टैंड एज वेल। टू थिंग्स आई थिंक ही डिड विच वर पॉपुलिस्ट एंड विच अल्टीमेटली पेड हिम नथिंग। ना ये वो क्या कहते हैं इस्लामिज़म, वो इस्लामोफोबिया का जो झगड़ा है, वो जो प्रोपोगेंडा है वो कामयाब हो सका, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। यू पॉइंट आउट अ फ्यू स्टे इंसिडेंट्स जो वेस्टर्न यूरोप में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, बट व्हेन पीपल आस्क यू अबाउट चाइना, यू से हम प्राइवेटली उनसे बात करते हैं। तो व्हाई डू यू परसू दिस इररेशनल थिंग्स? हाँ जी, और इंडिया के साथ अब आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। काश जिस तरह इंडिया की आप आज तारीफ़ कर रहे थे कि उन्होंने कभी अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपने नेशनल इंटरेस्ट को क्या कहते हैं बेचा नहीं है किसी के आगे। यही मेरी गैरिजन स्टेट किताब, मेरी सब किताबों में ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आज आपसे सुनने के बाद और भी मुझे खुशी हुई। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान में अब क्या होगा, कैसे होगा, a lot of uncertainties there. Had you made your priorities, if you really believed in peace, what was the point in going in such a confrontation with India? वो तो कोई पीस नहीं है ना, और ट्रेड भी नहीं हुई, वहाँ से किताबें नहीं आई। मेरी किताब को यहाँ पे फिर पब्लिश करना पड़ा, ये वो। यार किताबें तो आने दो, दुआएं आने दो सस्ती। I remember Imran Khan telling 2004 में I was incidentally in Islamabad. Amir Khan was there in a program for his Karachi ये जो है कैंसर हॉस्पिटल। हाँ जी, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि एक ड्रग है जो अगर हम वेस्टर्न फार्मास्यूटिकल से लें तो 162 रुपीज़ की है, इंडिया से हमें वो 62 की मिलती है। तो इस दौरान में जब आपने बिल्कुल ट्रेड बंद की हुई थी इमरान खान साहब, तो कैंसर की दवाइयाँ तो की फिर भी ज़रूरत थी। इंडिया से आपने बंद करके किसकी खिदमत की है? आई थिंक यू वेंट वेरी रॉन्ग देयर। ये इमोशनलिज्म, पॉपुलिज्म,
it never pays. That you admired and you wanted Pakistan's foreign policy to be sovereign and independent is a remarkable thing. हम तो इसी के हक में हैं. हम तो चाहेंगे कि अगर अब जब नई हुकूमत आती है तो वो भी इसी आपसे सीख ले ये असूल. हाँ जी. और पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में ये हुकूमत जो भी आए काम करे. आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम इन द सेंस कि ठीक है, मेरा एक अपना कन्विक्शन है कि बहुत लूट मार हुई है एक ज़माने में. पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया. हमारी जो गवर्नमेंट्स थी और उसमें मिलिट्री के ये लोग सारे इंक्लूडेड हैं बाय द वे, जिन्होंने पैसे के लिए सारा कुछ किया है. सो एनी हाउ I wanted to make a comment which comes from my heart, but it is dictated by my mind. ये सब मैं बातें करता रहा हूँ कि make your priorities correct. Had you had good relations with India, trade यहाँ पे होती, हम इस इलाके में सारे मिल के ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस, कोविड, ये सारा कुछ है, इसको सरमाउंट कर लेते, ट्रांसेंड कर लेते. अब पाकिस्तान की इकॉनमी आपके दौर में सारे 4 साल में सत्यानाश उसका हो गया. यू आर नॉट इंटायरली रिस्पॉन्सिबल, आई एग्री. जो डेट बर्डन है वो बढ़ गया है, डबल हो गया है, पता नहीं कितना हो गया है. वो भी एक पुराना डेट है जो वॉज इनहेरिटेड बाई योर गवर्नमेंट. दैट आई अंडरस्टैंड एज वेल. बट योर इकोनॉमिक पॉलिसीज वर नॉट, you know, properly framed to meet these egregious challenges. Egregious होता है negatively outstanding, बहुत बड़े जो problem होते हैं. So now it's too late and the government will change now whenever the vote of confidence is called. A new government will be formed. Technically, it need not for a year or so call new elections. But Imran Khan has urged the government to consider it ताकि ये भी मसला हल हो जाए. आई एम नॉट हेयर टू से कि ज़रूर करें क्योंकि टेक्निकली उसकी ज़रूरत नहीं है. एक चैलेंज है. लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. Whosoever comes and rules Pakistan, must do it in the best interest of the people of Pakistan. बल्कि जो हमारी 18th अमेंडमेंट है उसको भी आप ऑनर कीजिए. हाँ जी. लेकिन ये ना हो कि सिंध के अंदर और इन इलाकों के अंदर फिर वो जो वडेरे और ये लोग हैं वही एजुकेशन भी ना होने दे. मुझे याद है जब मैं ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता तो सिंधी बच्चे बताते थे, सर आप क्या बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब का तो जवाब ही नहीं है. लोग जिस तरह लड़कियाँ लड़के आते हैं, टीचर आते हैं, क्लास होती है. हमारे वहाँ तो क्लासेस ही नहीं होती और टीचर का ही नहीं पता लगता कौन है. तो ये प्रोविंसेस को मिसमैनेज भी बहुत बुरी तरह किया गया. एंड यू कांट ब्लेम पंजाब एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. देयर इज़ अ लॉट विच नीड्स टू बी डन. अनफॉर्चुनेटली 1947 की पार्टीशन ने पाकिस्तान की स्टोरी जो है वो ना डेमोक्रेटिक बनाई ना वो पीपल्स ओरिएंटेड बनाई. आज इमरान खान के मुंह से ये सच निकल गया. हिंदुस्तान में इलेक्शन भी हुए, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स भी आई और उन्होंने फॉरेन पॉलिसी अपने बेस्ट इंटरेस्ट में रखी है. सो व्हेन द प्राइम मिनिस्टर सेड दिस, मेरा और व्हेन आई से मेरा, क्योंकि मेरी किताबों में ये खुला है, जो मर्जी चाहे पढ़ ले. बहुत और लोग हैं जो आर्टिकल्स इसी किस्म के लिखते हैं. हाँ जी. शायद इतनी उनकी एनालिटिकल पावर नहीं होती, ना उन्होंने थ्योरी पढ़ी होती है, तो वो इंस्टिंक्टिवली इंट्यूटिवली बात करते हैं. आई हैव गिवन थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट्स टू एक्सप्लेन कि ये क्यों पाकिस्तान में होता है. बट एनी हाउ पाकिस्तान इज देयर एंड इट डिजर्व्स अ ब्रेक फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ स्टूपिड आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स. फॉरगेट आइडियोलॉजी. हाँ, मॉरल वैल्यूज़ आप रखें, एथिकल वैल्यूज़ रखें, बट आइडियोलॉजिकल फिक्सेशन जो है उससे आप आज़ाद हो जाएं.
7वीं सदी में जो अचीव किया लोगों ने, ठीक है, एडमिरेशन का नो टाइम गॉन कैन नेवर बी ब्रॉट बैक, एंड समथिंग which happened 1400 years ago is impossible to recreate, to resuscitate. You know, all this is not possible. This is an iron law of, I think, both history and sociology and political science. Go forward, meet the reality of today, find solutions which are practical, which are fair, and which are enlightened. और अपने इलाके में आप दोस्ती करें यार. So here I want to end. I thought I had to express my views on a very spirited address to the nation by Prime Minister Imran Khan. Honestly, I felt sorry for him. But it's too late now. But let me say, the new government, I have no prejudices, should also be welcomed जो भी है. और वो अगर पाकिस्तान को सर्व करते हैं तो वाई नॉट. जो भी सर्व करेगा इसको और करप्शन को दूर रखेगा, हमारे जैसे लोग उसको सपोर्ट करेंगे. ऑल द बेस्ट.